राम राम मेरे सारे छोटे बड़े मेरे भाई बहन। मेरी तरह कितनी बहन के हाल खराब है। मेरे पास 2 3 4 5 जर्सी होने के बाद पति के कपड़ा ने पहन के ज़्यादा अच्छा लगा है। सुबह जब मैं उठी मैं यही हाथ में आ गई, एकदम से मैंने यही पहन ली। मैंने कहा कोई नहीं, इसमें मौसी ज़्यादा आई। आज सुबह जल्दी उठी क्योंकि गए हॉस्पिटल दवाई के लिए, 4 बजे उठे थे, इसलिए मैंने आज यही पहन ली। मैंने कहा ज़्यादा मोटी है, इसमें निमोस आएगी। और मेरी तरह कितनी बहन पहरे अपने पति के कपड़े बताना जरूर आज हो कमेंट में। तो भाई कमेंट इतने सारे हैं जिन्हें जवाब देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बहन ने बोला कि तेरे सोशल मीडिया पे इतनी जीप चल रही है तो तू सामने उन्हें कितनी इज्जत देती होगी। तो सुन बहन, अगर तेरे जीते जी बच्चे जी रहे हैं और तेरा पति जी रहा है, उनको मारने को कोई बोला है कि मेरे से तो ये सब मर गए, तो तेरे पे क्या असर पड़ेगा? ठीक। दूसरी चीज, बिना गलती के तेरी माँ को गाली दी जा तो तेरे पे क्या असर पड़ेगा? बता के जाइयो यहाँ कमेंट में। ठीक है, जो कह रही है ना तू कितनी इज्जत दे, इज्जत को 6 साल 6.5 साल हो गए, 6.5 साल में वो मुश्किल से 4 या 5 दिन के लिए मेरे पास रही होंगी। अब आप बताओ उन 5 दिन में क्या, अगर कोई रिश्तेदार आ रहा हो तो उससे लड़े, उससे लड़ाई करे हैं? बता दे मुझे। मैं तो सामने तक आज तक बोली नहीं, बुआ जी बुआ जी बुआ जी बुआ जी करके ही रह गई। बुआ जी ने इतना अच्छा सलूक दिया कि मेरे 2-3 दिन के बालक को ही मार के चली गई। बताइयो आप। कुछ कह रहे हैं वो तेरी बातों से पता चल रहा हो तू कितने लड़ो का। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे बिना गलती के तुम्हारे बाप भैया ने कोई मारा लगा तो तुम पे क्या असर पड़ेगा? दूसरी चीज, जो ये सारी बात हुई थी ना कि सब मर गए, अच्छी बुरी गाली देना, वो सब मेरी ननद से हुई क्योंकि वो उस टाइम जापे में आई हुई थी। हाँ, मैं कह रही हूँ कि अगर शायद मैं बात करती तो कुछ ना कुछ बोल ही देती, क्योंकि भाई मैं गलत चीज़ों को कभी चुप न रहती। यही मेरी एक सच्चाई है कि मैं हमेशा गलत के लिए आवाज़ उठा देती हूँ, चाहे उससे मेरे रिश्ते ही क्यों ना खराब हो जाइए। ठीक है, अगर मेरे पास उस दिन फ़ोन होता तो मैं अच्छा बुरा पता नहीं क्या कहती, मैं भी आपे से बाहर हो जाती, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे मेरा पति मेरे बच्चे हैं, और वो नहीं मार रही है तो मैं कुछ ना कुछ कह देती। और रही उनके आने न आने की बात, तो घर उनको घर नहीं है ना कि भाई ये हमारा हम सर पर ले जाएंगे। घर कोई सर पर ले जाए तो चुड़िया कैसे बसे रहो, आज हमारा कल किसी और को। खुले दरबार है, जब उनको मन करे तब आ सकती है। हम ये ना कह रहे कि भाई मत आओ। पैर तक के पकड़े उनके, आज कह रही है कि मेरे पैर ना पकड़े। बताओ जी, मेरी सास ने खुद 2-4 और भी मोहल्ले की बीर बनी जिनके सामने पैर पकड़े। कह रही है कि मेरे को पूछते ना है, गश्ते ना है। 2-3 बार जब वे इस गांव में आई हैं और अड़ोसी पड़ोसी इनके घूम रही तो हमें बुरा ना लगे? उनके घर गए, पैर छू लिए, बीवी कोई ना चल घर पूछा, हो जा गलती सलती, मेरे से सब मर गए। तो और बताओ भाई क्या करें? और अब क्या करें? और जैसा उन्होंने मार दिए ऐसे अगर हम मार दें, हम ना मारे भाई, हमारे लिए वो पहले भी जिंदी ही आज भी जिंदी है। 30 त्योहार पर जैसे हम पहले पूछे आज भी पूछ रहे हैं। त्यागो उन्होंने है, हमने कुछ ना त्यागो। खुले दरबार है, जब उनको जी करे ना जब आ सके। हम यूँ ना कहे कि क्यों आ गई, घर है माँ बाप का उनको। ठीक है, और ये धी बेटी के आने से जाने से खाने से देने से कभी टोटो ना आया होगा, सिर्फ दिमाग की फेर है ये। ठीक है, जो कमेंट वाले हो ना तुम तो थोड़ा सोच समझ के कमेंट न करे करो। जब जीवे बीता है ना, जब पता चला है, भौंकने को तो कोई लिख के और भौंक के चला जा। मैंने तो आज तक सामने से तू को तो लफ्ज बहुत दूर का, मेरी सास से तो मुझे लगे 15 दिन में 20 दिन में मुंह बहस हो जा। तू तो मैंने अपनी सास तक को नहीं बोला। इतनी इज्जतदार खानदान क्यों, मैं समझ गए। गुस्से में भी तम करके ही बात करती हूँ। मैंने कहा तुम चुप रहो मम्मी, तुम्हें कुछ ना पता। तू की लैंग्वेज ना आई, हमारे माँ बाप ने तू की भाषा ना सिखाई। रूल है मेरा आज तक का, लड़ाई झगड़े हर घर में हुए कभी अपनी। मैं किसी दिन तुम्हें अपनी सास से बुलवाऊंगी, किस दिन तू करके बात करिए। तू की लैंग्वेज भाई हमारे घर में पूरे में, हमारे भाई 2 भाई है मेरे बड़े, मम्मी पापा इनको जैसे बहुत से मम्मी कह दे तू क्या कर रही है, तू क्या
मारे कोई तू कहेगा ना बोले मम्मी से भी। इज्जतदार खानदान तो बहुत इज्जतदार क्यों, पर क्या करूं, लोगों ने जब बात ही ऐसी बोल दी कि चीर दिए सीने में, क्या करूं भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है।